दारू पीता हुआ जाएगा, दारू मांस खाता हुआ, गांजा पीता हुआ जाएगा। ये क्या, ये हमारे कुछ नहीं होगा इससे, हम कहाँ कह रहे हैं कोई आप ऐसे- फर्क नहीं पड़ने वाला। घोड़ी है ये तो, पंचमनाथ घोड़ी जिसको बोल। अच्छा, दर्शक भी जानना मैं 10 चाहेंगे मर्डर कर दिया। और सुनना, आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे, अब क्या बोलूं, टीचर। बताइए। दारू नहीं मिल रही है, वो पेशाब करेगा, पेशाब को पी जाएगा। अच्छा, एक क्वार्टर से एक पौवा से ज्यादा वो नशा दारू को पेशाब करती है। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तसुसो ब्रह्ममातु सागरा सर्वदीपम वसुंधरा। ये 4 जगह कलश के बूंद गिरने से कुंभ लगाए जाते हैं। आपको रोका नहीं उन्होंने जब आप- बहुत रोगा, 2 भाई मेरे फौजी हैं। अच्छा, एक इसमें बॉर्डर पे एक रिटायर होके आया हुआ है। आपने पढ़ाई भी किया हुआ है, जैसे लग रहा है बहुत पढ़े लिखे भी हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? तक किया हूँ। बीए पास, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने? जय महाकाल। नागा शाही स्नान करने के बाद जब स्नान किया जाता है तो फलित होता है, वंश चलती है, अपनी पत्नियों का माइंड सही चलता है, अपना घर में उन्नति होता है और प्रकाश के दीप जलने लगते हैं। तो भिक्षा आप लोग इसलिए मांगते हैं दारू गांजा ये सब के जुगाड़ के लिए? हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और अभी हम बड़े हनुमान जी के मंदिर के बाहर खड़े थे। फिलहाल हमें एक बाबा दिखे जिन्हें हमें लगा कि उनसे कुछ बात करके देखना चाहिए। वो कह रहे हैं हम अखाड़े से हैं, तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो बाबा क्यों बने। क्योंकि बाबा बनने के पीछे के वजह बहुत लोगों का अलग अलग होता है। बहुत लोग अपने घर गृहस्थी से परेशान होकर संन्यास ले लेते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि इनको बाबा बनना पड़ा। बाबा, एक बात बताइए, आप संन्यास कब लिए? ये सब क्या करोगे महाकाल, ये अपना हाँ। भूत अलग करोने का। हाँ। हाँ जी, ये भूत अपना दूर करो तो बताऊं सब। अरे बता दीजिए ऐसे ही, दर्शकों को तो, दर्शक भी जानना मैं 10 चाहेंगे। मर्डर कर दिया। और सुनना, अच्छा, हाँ 10 तू मिनट। हाईलाइट करेगा ना तो बाबा के झांटे नहीं उड़ेंगे इधर। अच्छा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अब किस लगाया इसलिए? अच्छा, हम माइक लगा ऑन रहे करो, ऑन करो। ऑन है पूरा? नहीं आना है। अच्छा, आप नागा साधु हैं? जगन्नाथ पढ़ना तो पढ़ ले इधर। हाँ। पंचदश नाम जूना अखाड़ा नंगा घोड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पे कब से आए आपने? मैं आज तीसरा दिन है। अच्छा, यहाँ पे आने का वजह क्या था? यहाँ पे क्यों आए? मेला करने आया कुंभ का। कुंभ का मेला करने? कुंभ का बरसाल किया, अत कुंभ से करेगा, शिवरात्रि करेगा पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू का। अच्छा, कैसे जाते हैं आप? हाँ आप पैदल ही हो जाते हैं? नहीं, रक्सौल से पैदल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से कैसे जाइएगा? ट्रेन से जाएगा। ट्रेन से जाइएगा? दारू पीता हुआ जाएगा, दारू मांस खाता हुआ, गांजा पीता हुआ जाएगा। ये क्या, ये हमारे कुछ नहीं होगा इससे, हम कहाँ कह रहे हैं कोई आप ऐसे- फर्क नहीं पड़ने वाला। घोड़ी है ये तो, पंचमनाथ घोड़ी जिसको बोल। अच्छा, अघोरी मांस ही खाता है क्यों? हाँ, अघोरी मांस क्यों खाता है? इसका नंबर जानता है? नहीं, आप बताइए। इसका नंबर जानो? अरे जाने, जाओ अपना काम करो। नहीं, बताइए। यहाँ तंग नहीं करने का। यू कैन कोई इधर से, नो आवर्स नो प्रॉब्लम। आप जा सकते हो, कोई जरूरत आपकी हमारी नहीं है। अरे हम जानने की। अरे हमारे क्या जानेगा, हम तो नंगा बाबा है। तो क्या हो गया, आपसे बात नहीं कर अरे सकते? जाओ काम करो इधर से। आप कब से सन्यास लिए? कब से साधु बने? 2002 कब से। 2002 से। ऐसा क्यों? कोई मेरे पास प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? शारीरिक भी कुछ पारिवारिक भी। पारिवारिक प्रॉब्लम क्या था? अरे था, अब क्या करो। अरे बताइए। नहीं लंबी। आप बोले हैं कि आप बताएंगे, अब आप बताइए। अरे गुस्सा मत हुई बाबा, गुस्सा मत हुई। हाँ, आप बताइए। कोई प्रॉब्लम था तो हो गया भोलेनाथ। कोई था ऐसे पारिवारिक, अपना माँ बाप भाई भौजाई आदि होते हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं, नंगे हैं। शादी नहीं की है? जी हाँ। आपका उम्र क्या था? उस समय लगभग 18 साल था। 18 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया? जी हाँ। फिर अघोरी कब बने आप?
एकदम से अघोरी बने कि पहले सन्यास लिया, पहले बाबा बने फिर? पहले बाबा बना, उसके बाद तो अघोरी हो गया। अच्छा, अघोरी बनने की भी कोई प्रक्रिया होती है? अघोरी बनने के ऊपर कृपा बहुत होती है, क्या होती अच्छी भी होती है बुरा भी होती है। है? अच्छी क्या है और बुरी क्या है? ऐसे बढ़िया हट जाता। अघोरी को होता है लेटरिन जाता है और पानी नहीं छूता है, पहला आपका। ऐसा दूस क्यों? उसका कर्म ही वही है अघोरी का। अच्छा। दूसरा कर्म ये है अघोरी का, दारू नहीं मिल रही है और पेशाब करेगा, पेशाब को पी जाएगा। अच्छा। एक क्वार्टर से एक पौवा से ज्यादा वो नशा दारू को पेशाब करती है। अच्छा। अघोरी का दूसरा है। तीसरा है मांस मदिरा तो खाएगा, और खाएगा नहीं तो शाम को भोग लगाएगा नहीं। ये मेरी माँ खप्पर वाली, ये डेली खाती है आधा किलो मांस। विश्वास मानोगे? अच्छा, कैसे खाते हैं? हाँ उनको आप चढ़ाते हो? हाँ जी, मेरा भोजन बनता है। आज तीसरा दिन है मेरे को। ये इसी लाइन में जाके आगे संगम है, हाँ। उसके जस्ट नीचे शमशान है हाँ। अपना, वहाँ पे धुना है। अच्छा। वहाँ धुना पे बनेगा माल, बनेगा मीट, या मुर्गा बने या मछली बने या बकरा बने। माँ का पहले भोग लेगा, मसान दादा का लगेगा। अच्छा। पहले हमारा मरघट खाएगा, बाद में हम खाएंगे। अच्छा, तो आप ये बड़े हनुमान जी के मंदिर के बाहर आप क्या कर रहे हैं? आप शमशान में रहते हैं? इधर जा रहा था मैं लकड़ी पकड़ लेने, चुनने पुने भगत जगत पकड़ने के लिए। अच्छा। कुछ पैसे कौड़ी बन जाए खाने पीने का, आटा चावल दाल कहाँ से आएगा। अच्छा, वैसे आप लोग तो शमशान में रहते हैं, आप लोग मांस मदिरा खा के जीवित रहते हैं, फिर पैसे वैसे की क्या जरूरत पड़ गई? दारू कहाँ से आएगा, अच्छा। गांजा कहाँ से आएगा, तेल मसाला कहाँ से आएगा। तो भिक्षा आप लोग इसलिए मांगते हैं दारू गांजा ये सब के जुगाड़ के लिए? हाँ जी, क्या नशा करना जरूरी है? नशा नहीं करे तो हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? ऐसा क्या, ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको मजबूरी जीवित है। रहने के लिए नशा तो करना ही पड़ता है? हमारे नशा मुक्त केंद्र खुलवा दिया पर हम लोग नहीं जाते। काहे नहीं जाते? नहीं, हमारे लिए बेकार है। क्यों? अगर नियुक्त होते तो अपने घर में होते, परिवार में होते, इतने बड़े दौलत संपत्ति को छोड़ के हम बाबा लंड नहीं मानते। अच्छा, आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे अब क्या बोलूं, टीचर बताइए। क्या? टीचर से। टीचर थे? तो आपके पिताजी टीचर थे, आपको रोका नहीं उन्होंने जब बहुत रोगा। दो भाई मेरे फौजी हैं, अच्छा। एक इसमें बॉर्डर पे, एक रिटायर होके आया हुआ है। यहाँ मकान भी अपना है भोलेनाथ। अच्छा, अभी वो लोग आपको अप्रोच नहीं करते? आपको करते हैं, घर में आ जा, शादी कर ले, बढ़िया से अपना हिस्सा हक ले ले, हाँ। बढ़िया मस्ती में रहो। तू जैसे हम लोग गाड़ी में चलते थे, तू भी गाड़ी में चल। और फिर क्यों नहीं जाते हैं? तू भाग अपनी भोसड़ी गाड़ी लेके, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमारा पग यात्रा बढ़िया है, अच्छा। हमें गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। अब मोह माया को आपने त्याग दिया है? हर हर मान उतना चाहिए जितना कुटुर विचार, बस बस खाने भर का, ज्यादा नहीं। अच्छा। खाने भर का मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ाई भी किया हुआ है, जैसे लग रहा है बहुत पढ़े लिखे भी हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? तक किया हूँ। बीए पास है? ग्रेजुएशन कर रखा है आपने? जय महाकाल। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आपने संन्यास क्यों लिया? बस ऐसी कुछ। हम रीजन जानना चाहते, वजह जानना चाहते आपसे। आप बता नहीं रहे, बहुत देर से छुपाया जा रहा है। आप हमें वजह बताएं। कुछ हो गई क्या? तो बता दीजिए। क्या करोगे सब। अरे बता दीजिए। फिर मिलेंगे बताएंगे। भोलेनाथ बता दीजिए। महादेव, अभी कुछ नहीं, माँ काली खप्पर वाली है। चलिए, मगर नहीं बताएंगे आप? हमारी रीजन तो बहुत लंबी चौड़ी है। मगर आया आपके दिल पे बहुत ज्यादा दुख है, कब तक दुख को ढोइएगा? अब बता दीजिए। भोलेनाथ मसान दादा चाहेगा जब तक। भोलेनाथ कहते हैं कि अपनी दुख को अगर किसी के साथ साझा करें तो दुख कम हो जाता है। बता दीजिए। नहीं, अभी भी नहीं बताइएगा? अब भोलेनाथ के नाम पे भी नहीं बताइएगा? या प्रभु आ जाए, भगवान ईश्वर परमात्मा, मसान भी आ जाए तो मैं नहीं बता सकता। मसान भी जानता, मसान तो जानता है अच्छी तरीके, ये माँ खप्पर वाली भी जानती है। इससे बड़ी मेरे पास मूर्ति है। क्या है, दिखाइए। अब ये सब उसकी तो बड़ी खर्चा होता है, 1100 का दक्षिणा होता है। भोलेनाथ मसान है। अच्छा, एक बात बताइए, दक्षिणा क्यों दिया जाता है? क्यों लेते हैं आप लोग दक्षिणा? दक्षिणा का भी तो एक वजह होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई भक्त असमर्थ हो दक्षिणा देने में, तो क्या आप उसे नहीं दिखाएंगे?
ले उधर लो, वो नंगा बाबा आ गया मेरा भाई। अच्छा ये बताइए, मेरा गुरु भाई आ गया, ले उधर। अच्छा कौन है आपके गुरु भाई? हम्म, ये यहाँ पर धर्म एक होता है। अच्छा एक बात बताइए बताइए। बाबा, क्योंकि ये बड़े बड़े हनुमान जी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा है, इससे जुड़े इतिहास के बारे में आप हमें को बताइए। यहाँ पर प्रयागराज माधव में हनुमान जी का रहस्य ये बालक आए हैं, पूछ रहे हैं। तो यहाँ का इतिहास ये है, जब भगवान राम जी और सीता जी वनवास के लिए आए थे, जी तो यहाँ पर सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी जब आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये तपोभूमि था, तपोभूमि। यहाँ तपस्या करते थे। अच्छा और ये नरसिंह मंदिर और भरद्वाज मुनि आश्रम, नारायण कुटी और प्रयागराज में फिर इन्होंने कदम रखा। तो हनुमान जी यहाँ पर आ करके पहरे में लेट करके सारा दिन 24 घंटा जागते थे और भगवान की रक्षा करते थे। अच्छा, वैसे बहुत लोगों का कहना है कि जब हनुमान जी जब लंका से लौट के आए थे तो यहाँ पे विश्राम किए थे, तो इसीलिए उनका यहाँ पे प्रतिबिंबा है और वो भी लेटे हुए हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में मात्र एक ही प्रतिबिंबा है जो उनका लेटा हुआ है, जो यहाँ पे है। यहाँ पर हनुमान जी कब आए थे? जब भगवान यहाँ वनवास करने आए थे, बाकी समुद्र के किनारे हनुमान ने पूंछ को खोया था। जी जी और समुद्र में ही जब खोया था तो समुद्र से एक मछली के पेट में पसीना से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जी जी मकरध्वज जिसका नाम था। जी तो कैसे यहाँ पर आ गए थे? जहाँ पर लंका था तो लंका के बगल से ही समुद्र था। जी ये इतिहास कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ लोग उल्टा कहते हैं, कोई वेद को मानने को तैयार नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जब भगवान यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर भगवान के पाछे पाछे हनुमान जी आए थे। यहाँ से चित्रकूट तक हनुमान जी जाते थे। अच्छा फिर जब भगवान यहाँ से चित्रकूट जाने लगे हैं तो शंकर भगवान ने स्वयं बोले कि हे राम, आप ऐसा कोई काम करके जाओ जिससे प्रयाग का प्रभाव न खत्म हो। इसलिए फिर बाद में लिखा गया, प्रयाग प्रभाव कोई कोई जाना। जो प्रयाग का प्रभाव जान जाता है वो प्रयाग को छोड़ता नहीं है। जो प्रयाग के विषय में मालूम नहीं है उसे कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में इसका भी जिक्र है कि प्रयाग जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश से जब अमृत कुछ 4 बूंदे जब गिरे हुए थे तो पृथ्वी लोक पे गिरा हुआ था। तो एक प्रयागराज था, दूसरा काशी और तीसरा ये सत्य है, ये अमृत कलश था। अच्छा। उसे बोलते हैं अमृत कलश। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तसुसो ब्रह्ममात कुछौतु सागरा सर्वदीपम वसुंधरम। ये 4 जगह कलश के बूंद गिरने से कुंभ लगाए जाते हैं। अच्छा। जैसे प्रथम प्रयागराज, ठीक है, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक, चौथा हरिद्वार। यहाँ पर कलश के बूंद गिरने से लोग बाग तीर्थ नगरी में कुंभ का प्रभाव मिलता है, यहाँ आने से कष्ट दूर हो जाते हैं। अच्छा ऐसा। अच्छा एक बात बताइए कि अक्सर हमेशा इसी कुंभ के समय ही यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगता है या ऐसे आए दिन? यहाँ पर पब्लिक तो हमेशा आती है, तीर्थ है, लेकिन जो तीर्थ में कुंभ बनाए गए हैं, अर्ध कुंभ भी बनाई गई है, महाकुंभ बनाए गए हैं, ये विषय में कुछ पब्लिक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आती है, स्नान करती है। पिछली बार तो महाकुंभ था, इस बार क्या है? इस बार साधारण कुंभ है। अच्छा, तो इस बार जैसे पिछली बार जो लोग स्नान किए वैसे लोगों का मानना था कि हमारे सारे पाप और धुल जाएंगे, तो इस बार ऐसा क्या है? इस बार भी वही काम है जैसे पर साल काम था। महाकुंभ में नागा शाही स्नान करते हैं। नागा शाही स्नान करने के बाद जब स्नान किया जाता है तो फलित होता है, वंश चलती है, अपनी पत्नियों का माइंड सही चलता है, अपना घर में उन्नति होता है और प्रकाश के दीप जलने लगते हैं। अच्छा, ऐसे माना जाता है कि अगर कोई किसी माँ अपने पुत्र का नाम लेकर अगर स्नान करे तो उसका पुण्य का भाग उसके पुत्र को भी मिलता है।
अवश्य प्राप्त होता है। किसी के नाम से एक सुपारी चढ़ा दी जाए गंगा में तो उसको दशांश जरूर प्राप्त होगा। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो ये हमारी कवरेज थी यहाँ पे बड़े हनुमान जी मंदिर के बाहर, और ऐसे तमाम खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। और बने रहे आप हमारे साथ नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।